आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेखा थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक लूटने पहुंचे हथियार से लैस 5 अपराधी, 3 फरार, 2 को लोगों ने दबोचा। रेखा बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने किया धरना प्रदर्शन। मांग पूरा नहीं होने पर 29 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगाने की बात। बेनीपट्टी मेघदूतम सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एसडीएम मनीषा ने की पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्यों ने दिया 1 दिवसीय धरना, अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। डाक अधीक्षक एमपी देव ने जयनगर उप डाक घर का किया औचक निरीक्षण के बाद सभी शाखा डाकपालों के साथ की विशेष बैठक। बिस्फी के आरसीओपी में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने जनप्रतिनिधियों को दिए कई निर्देश। सहरघाट में हुई भीषण डकैती के 2 दिन बाद भी क्षेत्र में दहशत का माहौल, एक भी अपराधी की नहीं हो पाई धरपकड़। मधुबनी सदर अस्पताल में पीरामल फाउंडेशन ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मेडिकल क्लाउनिंग का किया आयोजन। जयनगर के कुरहिया मध्य विद्यालय में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बीडीओ व एसडीओ ने दी योजनाओं की जानकारी। मधुबनी जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की हुई बैठक। 30 अक्टूबर को विभिन्न मांगों को लेकर पटना में होगा महासम्मेलन। बिस्फी के बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष 5 सूत्री मांगों को लेकर सेविका सहायिकाओं ने किया धरना प्रदर्शन। कलवाही के +2 उच्च विद्यालय मैदान में जनसंवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम, डीडीसी व एसडीओ ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। और खजौली में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका संघ में प्रमुख ने जूस पिलाकर तुरवाया सेविकाओं का भूख हड़ताल, मांग पूरा करने का दिया आश्वासन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में चोरी, हत्या, लूट जैसी घटना मानो आम हो चली है। हर रोज एक बड़ी घटना तैयार रहती है। ताजा मामला रहिका प्रखंड का है, जहां रहिका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के समीप कैनरा बैंक लूटने हथियार से लैस होकर 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी पहुंचे। 3 अपराधी बैंक के अंदर घुसे और 2 अपराधी बैंक के बाहर थे। अपराधियों ने बैंक मैनेजर पर पिस्टल तानी। हालांकि बैंक मैनेजर ने हिम्मत दिखाते हुए उन अपराधियों से बात करने की कोशिश की। इसी दौरान एक अपराधी ने फायरिंग की, जो सीधा एक बैंक के कर्मी को लगी। फिलहाल वह इलाजरत है। वहीं हो हल्ला का आवाज सुनकर बाहर खड़े 2 अपराधी मौके से भाग गए। स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जहां भाग रहे 2 अपराधियों को स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान में पकड़ लिया, जिसके बाद पहले तो उनकी जमकर पिटाई हुई, फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन इन सबसे अलग सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मधुबनी जिला में विभिन्न थानों की पुलिस क्या कर रही है। लगातार एक से एक बड़ी घटनाएं हो रही है, चाहे वह डकैती कांड हो या चोरी हो, लूट हो, हत्या हो, लेकिन पुलिस एक भी मामले का उद्भेदन कर पाने में अक्षम है।
रहेका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थित कैनरा बैंक में करीब 10 सवा 10 बजे 5 की संख्या में अपराधी पहुंचे। 3 अपराधी बैंक के अंदर घुस शाखा प्रबंधक संतोष यादव को पिस्टल तान लूट की वारदात की घटना की कोशिश की। शाखा प्रबंधक ने हिम्मत दिखाते हुए तीनों से सामना करने की कोशिश की। इसी बीच एक अपराधी ने पिस्टल से फायरिंग की, जिससे बैंक में पदस्थापित आदेशपाल संतू मिस्तर के छाती और पेट के बीच में गोली लगी, जिसको इलाज के लिए क्रिप्स हॉस्पिटल भेजा गया है। यह जानकारी बैंक प्रबंधक और स्थानीय लोगों ने दिया। स्थानीय लोग गोली की आवाज सुनकर जब तक घटनास्थल की ओर जाते तब तक अपराधी भाग निकला। मिली सूचना के अनुसार 5 अपराधी 2 बाइक से बैंक के पास आए। जैसे ही बैंक का गेट खुला, 3 अपराधी बैंक के अंदर प्रवेश किया, 2 बैंक के बाहर खड़ा था। जैसे ही लोगों के आने की आहट मिली, एक बाइक से 2 अपराधी फरार हो गया, 3 बाइक छोड़कर भागा। पब्लिक द्वारा पीछा करने के बाद रामपुर कब्रिस्तान के जंगल में लेटे 2 अपराधी को धर दबोचा। सूचना मिलते ही रेका के थानाध्यक्ष राजकिशोर पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर पकड़े गए दोनों अपराधियों को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि अन्य भागे हुए 3 अपराधियों की धरपकड़ में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राजीव कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किए। साथ ही बैंक प्रबंधक एवं स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। उसके बाद अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया तथा खुद रहेका थाना पर बैठक कर अपराधियों की धरपकड़ में लगे पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इधर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने घटना के संबंध में बताया कि बैंक लूटने के दौरान घटनास्थल से 2 अपराधियों को एक अपाची बाइक, 2 मोबाइल, एक बैग, 4 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा व 15 जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि बैंक के गार्ड को गोली लगी है, फिलहाल वह खतरे से बाहर है। जल्दी कहाँ बोलो कहाँ तो भाई खोल दो है छोड़ेंगे कैसे सर? चलिए अपना दीजिए अपना वाला बैग भी है इसके बाद अरे रुक जाओ अरे रुक जाओ तो भाई खोल दो छोड़ेंगे कैसे सर? चलिए अपना दीजिए। बैंक के मैनेजर साहब के साथ उठा पटक भी हुआ है अपराधियों के साथ। मैनेजर साहब को कनपट्टा में सटा करके वो जो है सो लॉकर का चाबी मांगने लगे। जब तक मैं बैंक के मैनेजर उसको पकड़ लिया, उनको जो रिवॉल्वर को पकड़ लिया, उठा पटक हुआ। उठा पटक होने के बाद शोर शराबा होने के बाद वो लोग अपना भागने के चेष्टा में आया। हम लोग पीछे तक उसको खदेड़े भी हैं। संयोग से एक अपराधी का यहाँ रिवॉल्वर भी छीना गया है और बाइक भी यहाँ पे छोड़ करके भाग गया और ग्रामीणों के सहयोग से 2 अपराधी पकड़ा गया है और 3-4 अपराधी अभी तक पकड़ में नहीं। अरे यार कब से 4 आदमी में मगजमारी कर रहे हो? नहीं सही से बैठो, अभी ना सही से बैठे ना, हम फोन दे रहे थे। 1 मिनट जाना भैया, लोगों नीचे करके रखिए। अभी जैसे हम लोग को प्राथमिक रूप से सूचना मिली कि रहेका थाना क्षेत्र के कपिलेश्वर स्थान के पास जो कैनरा बैंक है वहाँ पे जो है कि असामाजिक तत्वों ने बैंक में घुस के कांड करना चाहा, बट जो है कि जैसे ही सूचना मिली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उसमें से लोग भागे। अपराधियों का पीछा किया गया, जिनमें से 2 अपराधी लोगों ने अभी पकड़ लिया है और कोई की घटना नहीं हो पाई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के चलते 2 अपराधी हम लोगों ने पकड़ा है। उनके पास से हम लोगों ने हथियार भी बरामद किए हैं, कुछ अवांछित और अन्य सामान भी उसके पास से मिला है। हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। बाकी अन्य जो
भागे हुए अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और आशा है कि उन्हें भी हम लोग पकड़ लेंगे। कितने लोग थे? अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया उस हिसाब से 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोग बैंक में घुसने की कोशिश की है, वो बाहर थे। फिर जो है कि बैंक के कर्मचारियों द्वारा जब हमला किया गया, पुलिस को कवर किया गया, पुलिस की फांसी की, तुरंत जब पुलिस रश करने लगी तो वे लोग भागना शुरू किए। इस क्रम में उनका पीछा किया गया। तो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है उनमें हमें 5 लोग नजर आ रहे हैं। गोली चलाए उन्होंने भागते वक्त उन्होंने एक गोली चलाई है, जिसमें दो कर्मचारी हैं बैंक के, उनको लगी हुई है, जिनको इलाज के लिए हमने बगल में जो अस्पताल है उसमें हम भेजा हुआ है। अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, उस पर हम लोग नजर रखे हुए हैं। प्राथमिकता के आधार पर उनको देखते हुए हम लोग बाकी जो भागे अपराधी हैं उनके लिए छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। आशा है हम लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में रहिका प्रखंड की सेविका सहायिकाओं ने बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग को सरकार नहीं मानती है तो आगामी 29 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटका दिया जाएगा। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के तत्वाधान में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने मंगलवार को रहिका बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर पर धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष मीना कुमारी ने कहा कि अब सेविका सहायिका सरकार की गलत नीतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें यूनियन के सभी साथी एकजुट हैं। बीबी होमा ने कहा कि सरकार खुद के श्रम विभाग के आदेश का पालन नहीं कर कम पैसों में कार्य करा रही है। इसके विरोध में आगामी 29 अक्टूबर से सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लटकाया जाएगा। शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके मांग पर अब सरकार को यथोचित विचार कर मान लेना चाहिए। अन्य वक्ताओं ने इस धरना को जायज बताते हुए सरकार से 5 सूत्री मांग को मान लेने की अपील की। उन मांगों में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने और जब तक सरकारी कर्मी में समायोजन न हो जाए तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय देने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी ग्रेच्युटी भुगतान करने, बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित करने, योग्य सहायिका से सेविका बहाली के लिए 10 बोनस अंक देने के प्रावधान को लागू करने, पर्यवेक्षिका एवं सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित करने व 16 मई 2017 और 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू करना शामिल है। धरना को महामंत्री पूनम कुमारी, अनिता देवी, चंदा मिश्रा, राजिया नसरीन समेत कई लोगों ने संबोधित किया। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी में सेविका और ग्रेड डी में सहायिका का समायोजित किया जाए। जब तक सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देते हैं तब तक सेविका का 25,000 और सहायिका का 18,000 रुपया दिया जाए। दूसरा मांग है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बिहार में ग्रेच्युटी भुगतान हो। तीसरा मांग है बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। पांचवा मांग है योग्य सहायिका से सेविका बहाल हुए 10 बोनस अंक देने का प्रावधान एवं किया जाए और सेविका को पर्यवेक्षिका तथा रिक्त स्थानों पर पद अविलंब किया जाए। पांचवा मांग है 16/5/2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौता के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। हम लोग की 5 मांगे केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए क्रमशः ग्रेड सी और ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। तब तक सरकारी कर्मी में सहयोग न हो जाए तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय राशि दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में बिहार में ग्रेच्युटी भुगतान हो। बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त पोषण राशि 10,000 सुनिश्चित किया जाए। योग सहायता से सेविका बहाल हेतु 10 बोनस अंक देने का प्रावधान को लागू किया जाए। पंचका और सेविका सहायिका रिक्त पदों पर अविलंब बहाली सुनिश्चित किया जाए। 16/5/2017 से 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू किया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के मेघदूतम सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बेनीपट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम मनीषा कुमारी ने बैठक की। इस बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को तिसियाही हाई स्कूल के मैदान में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। जन संवाद कार्यक्रम तैयारियों को लेकर उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के मेघदूतम सभागार में एसडीएम मनीषा कुमारी ने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में बेनीपट्टी के तिसियाही हाई स्कूल के मैदान में 12 अक्टूबर को होने वाले जन संवाद कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। पंडाल, ध्वनि विस्तारक यंत्र, आम लोगों की बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, आम लोगों तक इस जन संवाद कार्यक्रम के बारे में जानकारी पहुंचाने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके बाद सभी पदाधिकारियों ने तिसियाही पहुंच कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया और बिंदुवार कार्यक्रम में होने वाले कार्यों का मुआयना किया। इस दौरान एसडीएम मनीषा कुमारी ने बताया कि इस जन संवाद कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर पूर्व तैयारी की जा रही। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की शिकायत पेटी सभी विभाग के द्वारा स्टॉल लगाया जाएगा, जो आम लोगों की शिकायत सुनी जाएगी। इस बैठक में बीडीओ डॉक्टर रविरंजन कुमार, सीओ पल्लवी गुप्ता, सीटीपीओ अंजना, सांख्यिकी पदाधिकारी देव नारायण महतो समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कहीं तो इतना ज्यादा मतलब स्टेज को भी कपड़े से कवर करना गलती से आरेखन किया जाता है, तो स्वागत के लिए जो बोले तो उसमें बाद करवाते हैं एक स्वागत गान चाहे एक बच्चों के माध्यम। हम एक स्कूली बच्ची को तैयार किए हैं वहीं पे 5 वहाँ पे 5 बच्चे हम तैयार किए हैं जो केवल राष्ट्रीय गान गाएगी और 2 स्वागत गान के लिए 2 मिथिला का 2 कलाकार है। वहाँ पे कलाकार मिथिला कलाकार स्वागत गान नहीं यहीं के पूनम मिश्रा थी, आ जाएगी रहेगी नहीं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में वार्ड सदस्य संघ के द्वारा विभिन्न मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वह चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान वार्ड सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। कलवाही प्रखंड कार्यालय परिसर में सोमवार को वार्ड सदस्यों ने 1 दिवसीय धरना देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार सिंह को अपनी मांग पत्र सौंपा। इस 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का अध्यक्षता कलवाही उप मुखिया संघ के अध्यक्ष घूरन यादव ने किया, जिसमें सभी पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने भाग लिया। कलवाही प्रखंड के सभी 11 पंचायत के वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार के खिलाफ अपने हक व अधिकार के लिए 1 दिवसीय धरना दिया। उप मुखिया संघ के अध्यक्ष घूरन यादव ने वार्ड सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर बिहार सरकार बिहार के सभी वार्ड सदस्यों की मांग पूरी नहीं करेगी तो लोग जन आंदोलन करते हुए सड़क पर उतरेंगे। आगामी आने वाले चुनाव में बिहार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सभी वार्ड सदस्यों ने कहा कि अगर बिहार सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो अब की बार चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवक, मुखिया व ब्लॉक के पदाधिकारी के इशारे पर नाचने का काम कर रही है। अब ग्राम सेवक की चापलूसी वाली दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। सभी वार्ड सदस्य ने प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर सरकार की गलत नीतियों के विरोध में नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। वार्ड सदस्यों ने अपने अधिकार की मांग के लिए धरना दिया, जिसमें प्रखंड के 11 पंचायत के सभी वार्ड सदस्यों ने बिहार सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधुबनी के डाक अधीक्षक एमपी देव ने जयनगर के उप डाक घर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां व्याप्त सुविधाओं का जायजा लेते हुए आधुनिकीकरण की ओर ध्यान दिया। इस निरीक्षण के बाद एमपी देव की अध्यक्षता में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी शाखाओं के डाकपाल मौजूद थे।
डाक अधीक्षक मधुबनी MP देव ने मंगलवार को जयनगर उप डाकघर का औचक निरीक्षण करते हुए सभी शाखा डाकपाल के साथ एक बैठक किया। उन्होंने बताया कि अब डाकघर व्यवस्था सुदृढ़ हुआ है। सरकार ने डाकघर में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। सरकार द्वारा डाकघर को सशक्त बनाने के लिए सभी तरह के संसाधनों से लैस किया जा रहा है। डाक अधीक्षक ने कहा कि वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के तहत पूरे जिले के डाकघरों में विशेष अभियान के तहत अधिक से अधिक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान में उपभोक्ताओं के द्वारा लगभग 10 लाख का इंश्योरेंस कराया गया। डाकघरों के वित्तीय व्यवस्था में सुधार लाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। जयनगर उप डाकघर के अधीन सभी शाखा डाकपाल को अधिक से अधिक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस व सभी तरह के खाता खोलने के लिए लोगों को प्रेरित करने को कहा गया। जयनगर उप डाकघर के अधीन 19 शाखा डाकघर संचालित हैं। इस अवसर पर शाखा डाकपाल रंजीत कुमार झा समेत अन्य डाक कर्मी उपस्थित थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी हरिद्वार शर्मा ने की। इस बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी लोग के साथ साथ मेला कमेटी के सदस्यों ने भी भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि मेला आपसी सहयोग से सफलतापूर्वक मनाया जाए। पूजा के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक खबर न आए, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। दुर्गा पूजा को लेकर मंगलवार की शाम औसी ओपी में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी हरिद्वार शर्मा ने की। बैठक में दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पूजा को बेहतर तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। थाना प्रभारी हरिद्वार शर्मा ने कहा कि सभी दुर्गा पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। पूजा पंडाल कमेटी के सदस्यों सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी ने कहा कि पूजा का माहौल किसी भी स्थिति में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पूजा के दौरान उपद्रवियों व नशेड़ियों पर पुलिस प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी। पूजा पंडाल कमेटी के अध्यक्ष व सदस्य इस ओर ध्यान रखेंगे। साथ ही लोग किसी प्रकार की अफवाह में न आए, इसका भी ख्याल रखा जाए। मौके पर नरेश साह, रामदेव महतो, फकीरा साहू, कृष्णा कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है।
क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। बीते रविवार की रात साहरघाट में हुई भीषण डकैती के 2 दिन बीतने के बावजूद भी अब तक इस मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पीड़ित पक्ष के द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। वहीं जब पीड़ित पक्षों से पूछा गया तो उनका कहना है कि सभी व्यक्ति इलाजरत है, घायलों का इलाज चल रहा है, इसीलिए अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने अपने बयान में बताया था कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 दर्जन से अधिक अपराधियों की पहचान की जा चुकी है, जो मधुबनी व उसके आसपास के जिला के लोग हैं। लेकिन पुलिस 50 डकैतों में अब तक 1 डकैतों को भी नहीं पकड़ पाई है। साहरघाट डकैती कांड का 30 घंटे से अधिक बीतने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। पुलिस को हिरासत में लेने के लिए कोई आरोपी नहीं मिला, जबकि पुलिस का मानना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 1 दर्जन से अधिक लुटेरों की पहचान हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने डकैतों को पकड़ने के लिए उनके संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की है और छापेमारी अभी भी जारी है। चिन्हित अपराधी मधुबनी व आसपास के जिले के रहने वाले बताए गए हैं। बेनीपट्टी डीएसपी की अगुवाई में इन जगहों के अलावा नेपाल के जिले में भी छापेमारी की जा रही है। परिवार के मुखिया राजकुमार गामी, उनकी पत्नी, बेटा और दामाद समेत 5 घायलों का इलाज मधुबनी के निजी अस्पताल में चल रहा है। गौरतलब है कि इस भीषण डकैती कांड से संबंधित एफआईआर घटना के दूसरे दिन भी दर्ज नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि उन्हें लिखित शिकायत नहीं मिली है और इस संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी राजकुमार गामी की बेटी रिया का कहना है कि मम्मी पापा के साथ भाई बहनोई सभी फिलहाल अस्पताल में इलाजरत है। बड़ी बहन इलाजरत परिवारजनों की जरूरतें पूरी करने के लिए अस्पताल गई है, इसीलिए अभी तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन नहीं दिया जा सका है। वहीं रिया सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण काफी चिंतित भी दिखी। दूसरी तरफ लुटेरे को भागने का लोकेशन पता करने में स्वान दस्ता टीम साहरघाट में विफल हो गई। उसे डकैती रात के अगले दिन घटनास्थल बुलाया गया था। हालांकि टीम द्वारा अथक प्रयास करने की बात बताई गई है। अपर थानाध्यक्ष अभिषेक आनंद ने बताया कि डकैती रात की अगली सुबह आम लोगों की भीड़ का मूवमेंट अपराधियों के जाने के रास्ते पर होने के कारण पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल में पहली बार मेडिकल क्लाउनिंग का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मधुबनी का सदर अस्पताल बिहार की पहली ऐसी जगह है जहां मेडिकल क्लाउनिंग किया गया। पीरामल फाउंडेशन के मुदित पाठक ने इसकी देखरेख की। उनके नेतृत्व में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से मानसिक रोगियों को विभिन्न प्रकार के मनोरंजन प्रदान किए गए। मधुबनी सदर अस्पताल ने मानविक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक अद्वितीय कदम उठाया है, जब वह विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रथम बार मेडिकल क्लाउनिंग का आयोजन किया गया।
जिसमें अस्पताल के रोगियों के लिए एक अलग प्रकार का मनोरंजन प्रदान किया गया। मेडिकल क्लाउन वाले क्लाउन्स अस्पताल के वार्ड्स में जाकर मरीजों के साथ विशेष अंदाज में बातें करते और हंसी मजाक करते रहे। मधुबनी सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने इस आयोजन की सराहना की और यह सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि ऐसे आयोजन का सामर्थ्य रूप से समर्थन किया जाएगा ताकि मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिल सके। डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजीव रंजन और अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद ने चिकित्सा क्लाउनिंग इवेंट में भाग लिया और इसे समर्थन दिया। वे सक्रिय भाग लिए और इवेंट में भागीदार रहे। सभी स्टाफ नर्सेज ने रोगियों को आरामदायक महसूस कराने के लिए सलाह दी और हाथ से बने स्माइली और खाने के लिए फल दिए। पीरामल टीम ने इवेंट की शुरुआत की और इसे आयोजित किया। मुदित पाठक, जो एक गांधी फेलो हैं, क्लाउन की गेटअप में थे और डीटीएल नीता, प्रकाश जोशी, स्वर्णाभा और सुनील ने इस इवेंट को बहुत अच्छी तरह से आयोजित किया, हर रोगी का मनोरंजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मरीजों की चिंता और तनाव को कम करना था। विश्वास किया जाता है कि हंसी का असर मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक होता है और इसके मदद से रोगियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के साथ ही मधुबनी सदर अस्पताल ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को जागरूक करने का भी प्रयास किया है। डॉक्टर्स और अस्पताल के कर्मचारी ने मरीजों के साथ इस अद्वितीय आयोजन का सहयोग किया और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व में जानकारी दी। इस आयोजन के साथ ही बिहार राज्य में मेडिकल क्लाउनिंग की शुरुआत हुई है, जो मानसिक स्वास्थ्य को समर्थकता प्रदान करने का एक नया और साहसी प्रयास है। कौन सी मिठाई खाई थी? थोड़ा सा हम अपने तनाव को, टेंशन को दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे अपने हाथ आगे कर लीजिए दोनों लोग, जिन सब लोग इतने लोग हैं, और थोड़ा सा सांस अंदर लीजिए, फिर सांस बाहर छोड़िए नाक से, है ना, अपनी नाक से, मुंह को नहीं खोलना है, नाक से सांस अंदर ले लिए, फिर सांस बाहर छोड़ दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के कुरहिया पंचायत स्थित मध्य विद्यालय परिसर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की। इस दौरान इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर कुरहिया, डोडवार व बस्ती पंचायत क्षेत्र में विभिन्न सरकारी विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विशेष वार्ता की गई, जहां एसडीएम ने उपस्थित लोगों को योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं आम लाभुकों से उनका फीडबैक भी लिया। जयनगर के कुरहिया पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मैदान में मंगलवार को 3 पंचायतों में कुरहिया, डोडवार व जयनगर बस्ती पंचायत के लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं विकास पर चर्चा के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता व संचालन में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीओ वीरेंद्र कुमार, एसडीपीओ विप्लव कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी गोविंद कुमार, डीसीएलआर सुश्री तरणीजा, निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार, थानाध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष रंजन, बीडीओ रंजन कुमार, मुखिया महेश यादव, प्रतिनिधि राम बाबू यादव व अनिल सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीओ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाना है। राज्य सरकार ने कई तरह की योजनाएं लाई है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायत के लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ बताना है। एसडीओ विप्लव कुमार ने कहा कि पुलिस लोगों के सहयोग से समन्वय स्थापित कर सभी तरह के समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी, जमीनी विवाद, साइबर क्राइम समेत अन्य समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कई तरह की योजना और उस पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में कुरहिया पंचायत निवासी प्रमोद कुमार प्रभाकर ने पंचायत में मुखिया द्वारा विकास कार्य योजनाओं में बरती गई अनियमितता की शिकायत करते हुए मुखिया पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोई भी विकास कार्य सरकारी मानक के अनुसार नहीं किया गया। पंचायत के अधिकांश वार्ड में हर घर नल जल योजना की हवा निकल रही है। कुरहिया पैक्स क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं करने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में कई लोगों ने भाग लिया। मौके पर दर्जनों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्रों के द्वारा स्वागत गान व झिझिया गान प्रस्तुत किया गया। तीनों पंचायतों के मुखिया के द्वारा
उपस्थित अधिकारियों को पाक दुपट्टा व माला पहनाते हुए विभिन्न प्रकार के पौधा व प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। जिसके लिए मकान नहीं है उसका मकान का व्यवस्था किया जाए। प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सा अस्पताल है जो भाड़े के कमरे में चलता है, उसके लिए मैं प्रशासन से पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि जमीन उपलब्ध करा करके मकान बनाने की कृपया किया जाए। वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र संख्या 6 जो अतिक्रमित है उसे मुक्त करवाया जाए, क्योंकि उस पर पंचायत का बूथ भी रहता है। हमारे हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ढंग से इतना शांतिपूर्वक ढंग से इतना देरों से सभी काम काज छोड़ करके यहाँ हम लोगों को सुन रहे हैं, इसलिए हम सब यहाँ पर पूरा समय दे रहे हैं कि आपका क्या समस्या है सुन पाए और बता पाए, और सरकारी जो योजनाएं हैं अधिक से अधिक और बेहतर ढंग से आप लोगों के पास कैसे पहुँचा पाए। साथ ही जनसंवाद कार्यक्रम का जो मुख्य पहलू है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो निगेटिविटी को दूर करना। कुछ काम नहीं होते, हर जगह घर का काम हो, बाहर का काम हो, आप देखे होंगे कि बहुत सा काम हम प्रायोरिटी में लेते हैं कि यह काम को कर लेते हैं, कुछ काम हो जाते हैं, कुछ काम नहीं होते। इसका यह मतलब नहीं कि हम निगेटिव हो जाए कि कोई काम नहीं होता। जो काम नहीं होते हैं उसको हम अधिक ऊर्जा से, अधिक पॉजिटिविटी से आगे बढ़ के करें। हमारे सभी पदाधिकारीगण अपने योजनाओं के बारे में वो बताए कि यह योजनाएं चल रही है, हम सिर्फ उसको कंक्लूड करेंगे और आपको यह बताना चाहेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट योजना पर भी डिस्कस करेंगे और यह बताना चाहेंगे कि जो योजनाएं चल रही है सरकार के द्वारा कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो बेहतर ढंग से आपके सहयोग से जो बीच के कड़ी है हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, जो हमारे माननीय सम्मानित जनता के आवाज, उनके आवाज का कार्य देखते हैं। हमारे तीनों पंचायत के आदरणीय मुखिया जन उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मीडिया के जितने प्रभारी प्रबुद्ध जनप्रतिनिधिगण और इस मंच पर उपस्थित जितने भी लोग हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि ये जनसंवाद कार्यक्रम है, इसमें जनता से संवाद करना है और सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं विभिन्न विभागों की, उससे संबंध में जानकारी मुहैया कराना है। आप लोग के बीच एक जागरूकता का कार्यक्रम है जिसमें आप लोग उस योजनाओं को जाने और उसका जो है समुचित लाभ ले सके, समुचित लाभ ले सके उन विभागों के। इसी कड़ी में क्योंकि हमारा पुलिस से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, पुलिस से क्या कर रही है पब्लिक के कल्याण के लिए, पब्लिक की सुरक्षा के लिए पुलिस का क्या योगदान है, किस तरह से जो है पब्लिक से जनसंवाद कायम किया जा रहा है, उन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो पुलिस के द्वारा जो है एक सबसे अच्छा पहल किया गया है अभी जो है पुलिस मुख्यालय के ओर से, वो डायल 112 है। डायल 112 के माध्यम से होता क्या है कि जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई घटना घटी, उस घटना में क्या होता है कि तत्कालीन व्यवस्था में आपको खाना का नंबर मिलता है नहीं मिलता है, तो आप डायल 112 को लगाते हैं, वो डायल 112 मुख्यालय में कनेक्ट हो जाता है और वहाँ से संबंधित डायल के जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उस क्षेत्र में उसको जो है वो जानकारी मिलती है कि आपके यहाँ पर अमूमन व्यक्ति का कॉल लगा हुआ है, इस तरह की बात आ रही है, इस घटना पे आप त्वरित गति से पहुंचे। तो ये बहुत अच्छा पहल है जिससे आप लोग जो है त्वरित गति से अपना जो है बात रख सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई तरह की घटना है, आपातकालीन स्थिति है, तो वो एक अच्छा पहल किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में मधुबनी जिला के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विभिन्न मांगों के समर्थन में आगामी 30 अक्टूबर को महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में मधुबनी जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों ने एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय ने किया। इस बैठक में जिलाध्यक्ष पर प्रभु नारायण सिंह, रेका अध्यक्ष जय नारायण यादव, कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक राय ने कई बिंदु पर चर्चा करते हुए जानकारी दिया कि जिले के
सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार एकजुट होकर संघ का साथ देते हुए 30 अक्टूबर को पटना महासम्मेलन प्रदर्शन में चले। साथ ही जानकारी देते हुए कहा कि उनकी कई मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे 3 रुपए कमीशन या 30,000 वेतन दिया जाए, अनुकंपा खानदानी होना चाहिए, अन्य विभागों की तरह उन्हें भी साप्ताहिक छुट्टी मिले समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में पीडीएस दुकानदार मौजूद थे। झुकेंगे तो किससे झुकेगा? हमारा संघ कमजोर है। अगर संघ को के डीलर संघ के अध्यक्ष जयनयन यादव हैं। हम लोग आज जिला अध्यक्ष के आह्वान पर आज हम लोग एकत्रित हुए बैठक के लिए। 30 अक्टूबर को हम लोग को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पटना में होने जा रहा है। उसी में हम लोग आपस में पूरा जिला विक्रेता से आग्रह किए हैं कि जो काफ़ी से काफ़ी हम लोग पटना चले और सफल करें इस कार्यक्रम को। दूसरी बात, जिला अध्यक्ष जी बताइए कि जो मुख्य मांग यही है कि जो हम लोग को 3 रुपये क्विंटल किलो पर कमीशन दिया जाए, यानी 30,000 रुपया महीना दिया जाए। दूसरी मांग है कि जो 58 वर्ष जो है उसको हम लोग कमीशन पर हैं, उसको जो है सो हम लोग आज जब तक अथी रहे वो मेरा आशी जो है सो अपना जब तक हम मर जाए उस हमारा आशी को लाइसेंस चलना चाहिए। जो किरासन तेल में चल रहा है, डीजल पेट्रोल में चल रहा है, उसी तरह हम लोग यही दो बिंदु पर मांग है। यही मेरा मांग है। इसी पर हम आज एक बैठक मधुबनी जिला के सभी विक्रेताओं को आज जो हम लोगों का बैठक हो रहा है उसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चा है। किस विभाग का बैठक है? ये जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का बैठक है। अच्छा। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन मधुबनी के जिला की बैठक हो रही है। उसमें हम लोगों का 30 तारीख के गर्दनी बाग पटना में बैठक है। उसी बिंदु पे हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और हम लोगों का जो कुछ मांग है सरकार से और बैठक किस तरह से हम लोगों का आयोजन पटना में सफल होगा, इसी बिंदु पर हम सभी मधुबनी जिला के विक्रेताओं को हम सूचित किए थे और एक हम लोग आपस में एक मीटिंग बुलाए थे 9/10/2023 को, जो हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे। जैसे संख्या में वहाँ हम लोग पटना में पहुँचेंगे, जो अपनी ताकत दिखाएंगे सरकार को। और कुछ मांग हम लोगों का महत्वपूर्ण मांग है। क्या है? हम लोगों का उतना, वैसे हम लोगों का एक कहावत है 10 सूत्री मांग है, लेकिन मेरा जो पर्सनल बात है, हम लोग ज्यादा मांग की जरूरत नहीं है। हम लोगों को या तो 3 रुपया कमीशन दिया जाए सबसे पहला, नहीं तो 30,000 तनख्वाह और फुल अनुकंपा होना चाहिए। सरकार कहता है कि 58 वर्ष में अनुकंपा देंगे। मैं उसका नौकरी नहीं करता हूं, मैं कमीशन का एजेंट हूं। मेरा दर पीढ़ी उसमें काम करेगा, क्योंकि मैं कमीशन पे काम करता हूं, उसका नौकरी नहीं कर रहे हैं। नौकरी यदि करेंगे तो सैलरी हमको लागू करे, फुल फ्लैग जो सैलरी है, ठीक है, हम 58 वर्ष को मानेंगे, 60 वर्ष में रिटायर कर जाएगा। लेकिन हमको तो 90 पैसा में खटाया जा रहा है बंधुआ मजदूर की तरह। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष राज्यव्यापी आंदोलन के तत्वाधान में बिस्फी के आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा 1 दिवसीय भूख हड़ताल सह धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान 5 सूत्री मांगों के समर्थन में बिस्फी की सेविका सहायिकाओं ने अपनी आवाज बुलंद की और पदाधिकारियों को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। बाल विकास परियोजना कार्यालय के समक्ष मंगलवार को सेविका सहायिकाओं ने 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम मनोरमा देवी के नेतृत्व में हुई। इस मौके पर मनोरमा देवी ने कहा कि सरकार के द्वारा उन लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोगों को बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार के द्वारा अब तक कोई मानदेय राशि नहीं दी गई, जबकि उनकी मांग है सरकार 25,000 मानदेय दे। सरकार के द्वारा उन लोगों की मांग को अनसुना किया जा रहा है। सरकार सबसे पहले उन लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कलवाही प्रखंड स्थित त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के मैदान में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, DDC विशाल राज, कलवाही प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक लोगों को दी। इस दौरान उन्होंने लोगों से विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की। कलवाही त्रिलोकनाथ +2 उच्च विद्यालय के मैदान में DM, DDC व SDO सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में प्रखंड के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी अरविंद कुमार एवं DDC विशाल राज ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी व विकास योजनाओं की जानकारी दी। DM अरविंद वर्मा ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम से न सिर्फ भाषा ज्ञान में वृद्धि हुई है, बल्कि आज के जमाने में युवा छात्र छात्राएं कंप्यूटर ज्ञान में भी दक्ष हुए हैं। छात्रा अर्चना ने कहा कि आज वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि कुशल युवा कार्यक्रम में उनके अंदर के सारे झिझक को खत्म कर आत्मविश्वास से भर दिया है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पानी के महत्व को समझना ही होगा, साथ ही पानी की बर्बादी को रोकना अपनी आदत में शुमार करना होगा। सभी लोगों की सहभागिता से जल जीवन हरियाली अभियान सफल होगा। आम जनता व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सुझाव लिए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि फीडबैक जो लिए गए हैं उन पर जल्द ही कार्रवाई होगी। कई वरीय अधिकारियों के जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी व विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। लाभुकों ने अपना अपना अनुभव साझा किया और फीडबैक भी दिया। सभी लोग अधिक से अधिक पौधे लगाएं, ऐसा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया। उन्होंने जिले के युवाओं से आर्थिक हल युवाओं का बल निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम स्थल पर ही DRCC द्वारा काउंटर खोलकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम, स्वयं सहायता भत्ता योजना के आवेदन प्राप्त करने के साथ साथ योजना की जानकारी भी दी जा रही है। जनसंवाद कार्यक्रम में DM अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता,
एवं उत्तरदायित्व के साथ कलवाही प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनाएं चल रही थी और जो उपलब्धियां रही हैं इन पंच में डीडीसी साहब का विस्तार से आप लोगों को बताया गया। यहाँ टॉल लगे अभिभावकों के उम्मीद है कि उसको भी आप देख रहे हैं। डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो रहा है। हेलो। और निश्चित रूप से ही काफी योजनाओं के बारे में जानकारी मिली, जो उपलब्धियां रहे बारे में जानकारी मिली। आपके पैसों से संबंधित उपलब्धियों के में साथ ही के बीच के कुछ चयनित योजनाओं के लाभार्थियों का भी हम साझा करवाया गया। उद्देश्य यही रहता ताकि आप लोग जब अपने बीच से कोई व्यक्ति उसमें लाभान्वित है तो उससे जुड़े हैं योजना में आप लोग समझ पाते हैं। हमारी जीविका दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने अनुभव साझा किए कि जीविका के माध्यम से किस तरीके से कई परिवारों को लाभ रहा है। हमारी एक बच्ची ने बहुत अच्छे तरीके से कुशल प्रोग्राम की जो लाठी थी उसके में बहुत है, तो कुछ प्रोग्राम में नहीं होगी मैं चाहूँ, क्योंकि जो हम लोग देखते आवेदन जितने खून लिए अपने उतने आवेदन नहीं प्राप्त हैं। जितनी लाभकारी ये कम है तो उतने बच्चे छात्राएं लाभ ले रहे हैं, कम लोगों को भी पूरी कैसे जारी नहीं है। साझा करवाया गया लोग स्वयं से किस तरीके से लोग लाभित हो रहे हैं। तो युवाओं के हम बहुत सारी योजनाएं सब लोग मैं भी कुछ स्कीम्स के बारे में उस प्रवृत्ति करूंगा, दोहराऊंगा। जो लगता है 5 ऐसी हैं, 5 जो सरकार के कार्यक्रम है उसे मैं कहूंगा तब जानकारियों को हो। तो सबसे पहला जो युवा के लिए जो काम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उसमें जो प्रमुख है जिसका हिस्सा सरकार का साथ निश्चय के बारे में आना होगा। तो युवाओं के लिए जो चल रहा है, एक तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट स्कीम है, युवा प्रोग्राम है और तीसरे का 3 कृषि से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पसंख्यक योजना अल्पसंख्यक बालक छात्रा मोहम्मद मंजूर आलम कनुआ के अपने अनुभव पर करे आबकारी तथा सभी एवं मधेपुर पंचायत में 66 योजनाओं का कार्य लिया गया और उन्हें पूर्ण किया गया है। इसी प्रकार इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जल जीवन हरियाली के बारे में आप लोग सब जान रहे होंगे। जल जीवन हरियाली जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए और अपने आने वाले समय में संभावित जल संकट से बचने के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत जो सरकार के बहुत सारी विभागें हैं, सभी विभाग मिलकर एक कन्वर्जेंस के तहत अलग अलग तरीके से जल संकट से दूर करने के लिए अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके तहत भी जैसे मनरेगा योजना के अंतर्गत 12 सार्वजनिक तालाबों एवं पाइनों का जीर्णोद्धार किया गया है। इसी तरह से पीएचडी विभाग के मनरेगा के द्वारा कुल 10 कुओं का सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया एवं वहां पर सोख्ता का निर्माण कराया गया है। इसी तरह मनरेगा के द्वारा 4 नए तालाबों का निर्माण कराया गया। कृषि विभाग के स्तर से 6 जगह पे टपकन सिंचाई योजनाओं को लिया गया एवं उन्हें पूर्ण कराया गया। शिक्षा विभाग के द्वारा 5 छत वर्षा जल संचयन योजनाओं का निर्माण कराया गया। इसी तरह से प्रत्येक पंचायतों में हरिपुर, उत्तरी, दक्षिणी, लोहा एवं मधेपुर इन चारों ही पंचायतों में इन विभागों के स्तर से यह योजनाएं ली गई हैं और इन योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के द्वारा उपस्थित सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने भूख हड़ताल शुरू किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बीना दास ने की। हालांकि प्रखंड प्रमुख मौके पर पहुंची और उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आश्वासन दिया कि वह उनकी मांग पत्र को विभाग को पत्राचार करेंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भी इस मांग को उठाया जाएगा। इस आश्वासन के बाद प्रमुख के द्वारा अध्यक्ष बीना दास को जूस पिलाकर इस अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को तुरवाया गया। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के आह्वान पर मंगलवार को खजौली प्रखंड कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठ गई। भूख हड़ताल संघ के प्रखंड अध्यक्ष बीना दास के नेतृत्व में हुई।
प्रखंड प्रमुख ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भूख हड़ताल स्थल पर पहुंचकर उनकी 5 सूत्री मांगों से संबंधित पत्राचार विभाग व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से करने का आश्वासन दिया एवं भूख हड़ताल पर बैठी प्रखंड अध्यक्ष बीना दास को जूस पिलाकर अनशन को तुरवाया। संघ के प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी व ग्रेड डी में समायोजन करने की मांग की गई है। इसके साथ ही सेविका सहायिका के रिक्त सभी पदों पर शीघ्र बहाली की भी मांग की गई है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में सेविका सहायिकाएं मौजूद थी। मेरा बच्चा रोता है, मेरा बच्चा भूखा है, ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो, ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो। रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मा है, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मा है। ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो, ऐसी सरकार को कुर्सी से उतार दो। हम लोग का मांग है, एक ही मांग है केंद्र सरकार से और बिहार सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले सेविका को, और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले उसके बाद न्यूनतम वेतन 25,000 कम से कम, न्यूनतम मजदूरी वेतन जो है 25,000 मिले सेविका को और 18,000 रुपया सहायिका को मिले, क्योंकि हम लोग तो सबसे ज्यादा कम मानदेय हैं। हम लोग के बाद जो आए हैं टीचर, विकास मित्र, टोला सेवक, सबको जो है बिहार सरकार ने दुगुना राशन किया है, राशि किया है। हम लोगों को के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जो कि 4500 रुपया केंद्र सरकार और मात्र 1450 रुपया बिहार सरकार से दिया जा रहा है सेविका सहायिका को। इसीलिए हम लोग भूख हड़ताल पर उनको आगाह कर रहे हैं, भारत सरकार को और बिहार सरकार को, दोनों को। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, अगर सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिला, तो आगामी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उसमें उनका पत्ता साफ करेंगे। और हमारी सेविका बहनों जो है सो इस राजनीतिक दल के जो है 8वां 9वां उससे कम पढ़ी लिखी नहीं है, सब ग्रेजुएट है, पीजी है। और हमारी सेविका बहनें ही आने वाले दिन में प्रधानमंत्री का हम लोग चुनाव करेंगे अपने सेविका बहन को। सरकार को मैं आगाह करती हूँ कि हम लोगों की मांगे जो है वो जायज है, उस पर विचार किया जाए, विचार करने के बाद ही हम लोग अपना अनिश्चितकालीन धारणा को तोड़ेंगे, या नहीं तो आज तो 1 दिवसीय भूखी हड़ताल है। आगे भी उनको सूचना दे रही हूँ हम लोग कि आत्मदाह करने के लिए हमारी सब सेविका बहनों पूरा भारत देश के लिए तैयार है। परिचय में बीना दास, अभी प्रखंड अध्यक्ष, गांव दतुआर, केंद्र संख्या 3। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ खजौली द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है कि जो हमारी बहनें हैं सेविका और सहायिका आज भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, मैं इनका समर्थन करती हूँ। सरकार सोचे इनके बारे में कि एक महिला जो अपने घर को संभाल करके एक फील्ड वर्क करती है, तो इन लोग का जो मांग है उसमें सरकार सोचे और उनको बढ़ोतरी किया जाए। क्या सम्मान? देखिए, इसमें मैं देख रही हूँ कि 5 सूत्री मांग इन्होंने जो मांग पत्र है उसमें दर्शाया गया है। इसमें कुछ है कर्मचारी का दर्जा है, भत्ता में बढ़ोतरी है। तो निश्चित ही जब आज के दौर में जो महंगाई का दौर है कि महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, और जो इन लोग को बहुत कम कहा जाए कि भत्ता के रूप में जो राशि दिया जा रहा है वह वाकई कम है। महंगाई को देखते हुए भत्ता में बढ़ोतरी किया जाए, ये मैं सरकार से अपील करती हूँ। मेरा नाम कुमारी उषा, प्रखंड प्रमुख खजौली। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन गंगौर के जवानों ने नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र, विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक, प्रखंड के पदाधिकारी समेत कई लोगों ने भाग लिया और हर्षोल्लास इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत नेपाल की सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन गंगौर के जवानों ने व नेहरू युवा केंद्र मधुबनी युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की सहभागिता से बेनीपट्टी प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पूरे देश में वृहद स्तर पर किया जा रहा है। साथ ही प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम 10 अक्टूबर को वृहद रूप से हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया।
जिसके पश्चात जनपद, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होना है। इसमें अंचलाधिकारी रविरंजन, बीईओ धगजरी हाई स्कूल, सभी शिक्षक, नेहरू युवा केंद्र बेनीपट्टी के राष्ट्रीय युवा एनवाईवी अमित कुमार दीक्षा झा के नेतृत्व में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन पूरे हर्षोल्लास व उत्साहपूर्ण वातावरण में किया गया। देशभक्ति गीतों व नारों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, मेरी माटी मेरा देश व माटी एंथम के साथ पूरे जोश के साथ सभी जगह सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने मुख्य रूप से आगामी चुनाव की तैयारियों पर जिक्र करते हुए विभिन्न बातें साझा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी 26 अक्टूबर को श्री कृष्ण बाबू की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को मोदी सरकार के 9 सालों का मूल्यांकन करने का समय आ गया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। गैस सिलेंडर 2014 से पहले तक 400 में मिलती थी, आज 1000 रुपए में मिलती है। चुनाव के समय 200 रुपए घटा दिया गया। सरसों का तेल, दलहन व खाद्य पदार्थों की कीमत आसमान छू रही है। देश के 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आगे उतर रही है। वहीं जिलाध्यक्ष मनोज मिश्र ने कहा कि मोदी सरकार जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष पर शिकंजा कसना चाहती है, जबकि भाजपा के किसी भी नेता पर कार्रवाई नहीं कर दोहरा मापदंड अपनाती है। इस दौरान कई लोगों ने मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। गौरतलब है कि श्री कृष्ण बाबू की जयंती आगामी 26 अक्टूबर को मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसमें पूरे प्रदेश से भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति होगी। मधुबनी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान करेंगे। खुशी की बात है और हजारों लोग साथ चल रहे थे, आम जनता, और हम समझते हैं कि उस आधार पर में धारा के बारे में हम लोग आपको बहुत सारे जिला में हम लोग घूमे हैं, करीब 10 जिला में घूमे, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स बहुत था। आम लोगों का रिस्पॉन्स गाँव के गाँव में लोग, नौजवान लोग उसमें साथ चलता था। इसी आधार पर हमारा जो सहरसा से लेकर के है उसमें अभी थोड़ा सा पर्व त्योहार भी आ रहा है, तो अध्यक्ष जी के मुताबिक, यहाँ के लोगों के मुताबिक लगता है कि हम छठ के बाद इसको रखें तो बेहतर होगा। इसलिए हम लोग छठ के बाद इस कार्यक्रम को एक विशाल कार्यक्रम होगा, जो हम लोग यहाँ जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ही नहीं करेंगे, फिर दूसरे जिला तक एक दूसरे को पहुँचाने का भी काम करेंगे। फिर हम सीतामढ़ी जाएंगे और वहाँ भी सम्मेलन करेंगे। ये लगातार क्रमबद्ध चालू रहेगा। एक तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये है कि खुशी की बात है, यहाँ सारा देश आप देखे हो कि भाई हलचल के वातावरण में है, एक नई नई परिस्थितियाँ और एक नई नई नारे तरह की बातें हो रही है। और इस देश में आपको जो सेकुलर पार्टी है उस सब का गठबंधन होकर के इंडिया हो गया,
और उस आधार पर आप देखे होंगे कि अभी देश में जो बिल आया है, बिल आने के बाद में जो बातें हो रही है, उसमें लगता है कि सारे विरोधी दल जो आदमी किसी गरीब की मददगार नहीं है, जो आदमी अशिक्षित है, उसको शिक्षा देने में, पहल करने में, नौकरी देने में, उसकी हिस्सेदारी देने में, तो जिसको संकोच है, नहीं देना चाहता है, वो आदमी हलचल में है। इसलिए हमको लगता है कि जनता का पोलराइजेशन भी उसी रूप में हम लोग इस देश में हो रहा है। तो लगता है कि बीजेपी की सरकार अब इस बार होने वाली नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस तरह से सारे देश के पैमाने पर में और जहाँ चुनाव होने वाला है वहाँ आप देखे होंगे 5 राज्यों में चुनाव होने की घोषणा हो गई। और आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या वो ये जो हिमालयन रेंज में जो है स्टेट उसका हो, 5 राज्यों में हो रहा है। मेरे हम लोगों के आकलन के मुताबिक हम लोग 5 राज्यों में कांग्रेस का झंडा फहराने वाला है। तो इसे सर्वे ने किया है कि 1 में कंटेस्ट है और शेष 4 में कांग्रेस पार्टी वहां में लेकिन से जीत रहा है। तो ऐसी दशा में ये शुरुआती दौर है जहां आप देखे होंगे कि यह पहली घटना है कि लाल ठाकुर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, एक ये प्रांत में 7 बार अभी तक वो चला गया। और राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, इसमें वो उतना ही नहीं किए बल्कि अपने कैबिनेट के मिनिस्टर को वहाँ पर जो एमएलए काम करता था, जो स्टेट में मंत्री था, उनके जगह पर उनको हटा करके उनको टिकट देने की बातें की। उसी दिन चर्चा यह तय फैसला हो गया कि बीजेपी हारने वाली है। ये बड़ा हलचल है, बेचैन है कि उस दिन से दिखाई पड़ा। इसीलिए यह भी आपको बताने के लिए कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से सबको मालूम है कि जिस तरह से हम लोगों के चुनाव में हमारे लोगों का और हमारे जो पहल है, हमारे नेतृत्व का, उसको लोगों ने सराहा है और स्वीकारा है। और राहुल गांधी को ये उनके आदर्शों को, उनकी बातों को लोगों ने स्वीकारा है। इसीलिए हम लोगों के साथ सभी लोग आगे हैं और हमारी जीत होगी। इसलिए हम अपने ये बात कहना चाहते हैं कि आप देखे होंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, कभी भी आज भी उस पर चिंतन नहीं है। और बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, कम करने की बात में कुछ कहता है, सिर्फ कहता है कि मंदिर फला भी नष्ट उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। और किसी मंदिर के नाम पर लोगों को भटकाने की कोशिश इंडिया में लोग चल रहा है। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी इस देश में ऐसा नहीं है जो धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर या मस्जिद के नाम पर या किसी जात और अवजात के नाम पर में दौलत नहीं आने वाला है। और लोगों ने ये समझ लिया है कि ये सरकार 10 दिन लगभग इसको अवसर मिला। इन्होंने जितने भी वादा किया था ये झूठ बोला, कहा कि हम इतना 15 लाख देंगे, ये भी झूठे था। लोगों को नौकरी 2 करोड़ देंगे, ये भी झूठ निकला। इतनी भी बातें कहा कि हम ये जो टैक्सेस। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के बॉलीवुड डांस स्कूल के साथ सखी बहिनपा की महिलाओं ने झिझिया उत्सव 2023 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला पेंटिंग की पद्मश्री कलाकार बउआ देवी व दुलारी देवी ने संयुक्त रूप से किया। झिझिया उत्सव 2023 का भव्य शुभारंभ मधुबनी पेंटिंग की कलाकार पद्मश्री बउआ देवी और दुलारी देवी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर बॉलीवुड डांस स्कूल परिवार के साथ साथ सखी बहिनपा की छाया मिश्रा, कल्पना सिंह, साथ ही झिझिया की पूरी टीम और बच्चे शामिल थे। बच्चों को आशीर्वाद देते हुए इस मौके पर बउआ देवी अपनी कला यात्रा को बताते हुए बच्चों से कहा कि मधुबनी पेंटिंग आज आसमान पे है। कभी यह भी नया सा था, बहुत लंबा समय लगा, धैर्य के साथ झिझिया सीखने को कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से लोक नृत्य भी आगे जाएगा जिस प्रकार से मिथिला पेंटिंग आज विश्व में नाम कमा रहा है। उन्होंने कहा कि झिझिया हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है, इसे सभी को बनाए रखना है। दुलारी देवी ने बच्चों को कहा कि कला में मान सम्मान उनके लिए है,
वह मेहनत करे, झिझिया को सीखे और अपने लोक नृत्य की बारीकियां को जाने। घबराने के लिए लोगों ने कभी कुछ नहीं सोचा था, इस मुकाम पर होंगे, बस करते गए। छाया मिश्रा ने ऐसे आयोजन के लिए बॉलीवुड डांस स्कूल को बहुत बधाइयां दी। साथ ही कल्पना सिंह ने हर तरह के सहयोग के लिए पूरे मिथिलावासी से अपील की। इस मौके पर निदेशक विक्रांत कुमार ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 दिनों का प्रशिक्षण और साथ ही अष्टमी के दिन बच्चों का झिझिया उत्सव मनाया जाएगा। भगवती नीक करता आ दोसर बात बिना मेहनत का बिना लगन से किछो नहीं होय छै। मेहनत करू सफल कलाकारे लै छै, मान सम्मान कलाकारे लै छै। सीखू ई नहीं छै आब 2 महीना एलो 1 महीना एलो छोड़ देते से नहीं, ओहिमे लागल छी तऽ लागल रहू। समय से पहले किछो नहीं होय छै। यह कहब हम बहुत कठिन से पेंटिंग सीखने छी। आब अहाँ सबके बीच में हम की कहूँ, अहाँ सब ला एहिमे बड़ा खुशी होइया। अपन बात हम नहीं कहब, अहाँ सब ला हम भगवान से प्रार्थना करब जे अहूँ सब एक दिन ने एक दिन पद्मश्री हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।